साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, फराह गोगी का मौकिफ क्या है? आज देखिए, फराह खान ने अपने वकील अजहर सदीक के जरिए डीजी एंटी करप्शन को एक खत लिखा है, जिसमें एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार को फराह खान ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि प्लॉटों के जो लेन देन का मामला है वो एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार में नहीं आता और प्लॉट जो है वो कानूनी तौर पर मार्केट रेट से जायद पैसे देकर खरीदा गया। जबकि फराह खान का ये भी कहना है कि उसी जगह पर अयाज सादिक ने भी एक प्लॉट खरीदा है, लेकिन उससे कम कीमत में जो है वो अयाज सादिक ने प्लॉट खरीदा है। फराह खान ने अपने खत में ये भी कहा है कि एंटी करप्शन हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर अताउल्लाह तारड़ और मलक अहमद खान को जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो फराहम किया है और एंटी करप्शन के पास इस केस की तहकीकात का इख्तियार नहीं है, लिहाजा सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जाए और मुकदमात एंटी करप्शन हुकाम फौरी तौर पर वापस लें। इसके साथ साथ फराह खान का दरखास्त में अपने खत में ये भी कहना है कि एंटी करप्शन में अगर मुकदमात वापस ना लिए तो लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो फराह खान ने अपने वकील के जरिए डीजी एंटी करप्शन को ये खत भिजवा दिया है, जिसमें फराह खान ने एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है और ये भी कहा है एंटी करप्शन हुकाम से कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड दिया जाए और ये मुकदमात वापस लिए जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल।